हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। आज की इस वीडियो में बात करेंगे अपने नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान की चंद बहुत ही रेयर और शॉकिंग फैक्ट के बारे में। तो आपने इस वीडियो के अंत तक जरूर देखना है। नंबर 1, अफगानिस्तान में मौजूद है एक बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल किस्म का मीनार, जिसको कहा जाता है मीनार जाम या फिर माइनर एक्ट ऑफ जैम। इसको बेसिकली बहुत ही पुराने और अजीम बादशाह गयासुद्दीन गौरी ने 800 साल पहले बनवाया था, और फिर जहाँ पर यह मीनार बनवाया गया उसी जगह को गयासुद्दीन गौरी ने अपना कैपिटल बनाया, यानी राजधानी बनाया। लेकिन दोस्तों, ये मीनार बहुत ही ज्यादा हिस्टोरिकल और स्ट्रेंज है, क्योंकि जब ये बनाया गया था तब तो ये दुनिया का सबसे बड़ा मीनार था, लेकिन जब ये दरियाफ्त हुआ तो इस वक्त तक ये दुनिया का दूसरा बड़ा मीनार बन चुका था और इसकी जगह कुतुब मीनार ले चुका था। तो ऐसे इस वजह से है कि ये मीनार किसी प्लेन सरफेस के ऊपर नहीं बनाया गया, बल्कि जहाँ पर मीनार जाम बनाया गया तो इसके आगे पीछे बहुत ही ज्यादा खुश्क किस्म के पहाड़ मौजूद थे, और इन पहाड़ों की वजह से 1957 में जाकर ये मीनार मिला, और उससे पहले तक तो इस मीनार का पता भी नहीं था कि आखिर ये कहाँ गायब हो गया है। 1957 में जब मीनार जाम मिला तो देखा गया कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है और इसकी ऊंचाई तकरीबन 65 मीटर है। इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर सूरत मरियम भी लिखी हुई है, और इसके बाद यूनेस्को ने भी इसको अपनी एक हेरिटेज साइट मुकर्रर कर दिया। साथ साथ उन्होंने इसको एक डेंजर जोन के अंदर भी रख दिया, क्योंकि उन लोगों का मानना है कि अफगानिस्तान के अंदर जितनी भी जगहें होती हैं टूरिज्म के लिए, उन तमाम को डेंजर जोन में ही रखा जाए। इस लिहाज से मीनार जाम बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल और हिस्टोरिकल रहा है। नंबर 2, रिसेंट जनवरी 2026 की बात है कि अफगानिस्तान में एक कानून पास हुआ, और ये बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला कानून है, क्योंकि इस कानून के मुताबिक अगर एक मुसलमान किसी दूसरे आदमी को किसी भी किस्म का गुनाह करते हुए देखता है, चोरी करते हुए देखता है, या कोई बदतमीजी करते हुए देखता है, या कोई ऐसा गुनाह करते हुए देखता है जिसकी कानूनन सजा दी जा सकती है, तो बगैर किसी अदालत का रजू किए, बगैर किसी गवाह के, ठीक उसी वक्त जब वो जुर्म हो रहा होता है, मुजरिम को सजा दी जा सकती है। मतलब यह है कि जैसे आप किसी दूसरे आदमी को गलती करते हुए देखो तो उसी टाइम उसको सजा दे दो, किसी किस्म की अदालत की तरफ जाने की कोई जरूरत नहीं है। और यही कानून अफगानिस्तान में बनाया गया है, और ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुसलमान को इस तरह का हक दिया गया कि वो दूसरों की गलती पर ऐसा कदम उठा सकता है, फिर चाहे वो गलती करने वाला कोई मुसलमान हो या किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो। अफगानिस्तान के लोगों का कहना है कि इस तरह करने से मुसलमानों को जो है वो अफगानिस्तान की कंट्री में एक ताकत मिली है, लेकिन हकीकत यह है कि इस कानून की वजह से मुझे तो नहीं लगता किसी किस्म की कोई बेहतरी आएगी, बल्कि नुकसान ही होगा। नंबर 3, ये बात पहले से ही बहुत ज्यादा फेमस है कि अफगानिस्तान के अंदर औरतों की जो तालीम है उसका कोई नामो निशानी नहीं है, लेकिन 2021 के बाद तो ये कानून ही बन गया कि 12 साल से बड़ी कोई भी लड़की वो बिल्कुल भी तालीम के लिए बाहर नहीं जा सकती। और ठीक इसी वजह से जितने भी वहाँ की खवातीन है या वहाँ के कुछ ग्रुप हैं, उन्होंने कुछ अंडरग्राउंड स्कूल्स बनाए, कुछ अंडरग्राउंड लाइब्रेरीज बनाई, ताकि वहाँ पर उन लड़कियों को तालीम दी जाए, क्योंकि अफगानिस्तान का तो कानून है कि वो बिल्कुल भी औरत को तालीम नहीं देने देंगे। अब इसके लिए कुछ लोग अंडरग्राउंड का लफ्ज इस्तेमाल सिर्फ इसलिए करते हैं कि किसी खुफिया जगह पे जाकर उनको तालीम दी जाए, लेकिन हकीकत यह है कि खुफिया जगह भी बनाई जाती है और कुछ अंडरग्राउंड जगह भी बनाई जाती है जहाँ पर औरतों को तालीम दी जाती है, और ऐसी जगह अफगानिस्तान के तकरीबन काफी इलाकों में मौजूद हैं। नंबर 4, अफगानिस्तान में मौजूद है वादी बमियान, और इसी वादी बमियान के अंदर दो बहुत ही बड़े मुजस्समे मौजूद थे जिनको कहा जाता था बमियान बुद्धा। ऐसा इस वजह से था क्योंकि आज तकरीबन 1400 साल पहले इसी जगह पर बुद्ध मत की हुकूमत थी, और उन्होंने ही ये दो अजीम मुजस्समे बनाए जिनको बमियान बुद्धा कहा गया। इनमें एक मुजस्समा 55 मीटर का था, जबकि दूसरा मुजस्समा 38 मीटर का था। लेकिन ये कोई आम मुजस्समे नहीं थे, बल्कि पहाड़ों को ही कार्व करके उन्हीं के अंदर से ही अलग सा मुजस्समा बनाया गया। कोई अलग मटेरियल इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि पहाड़ों को ही कार्व करके ये मुजस्समे बनाए गए थे। लेकिन 2001 में जब तालिबान हुकूमत आई तो उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया। उन लोगों ने इस मुजस्समे को तोड़ने की मुकम्मल तौर पे कोशिश की, हालांकि ये दोनों मुजस्समे इस टाइम यूनेस्को हेरिटेज साइट पे थे। उनको कहना था कि जितनी भी चीजें गैर इस्लामी हैं उनको अफगानिस्तान से वो खत्म करेंगे, लिहाजा उन्होंने इन मुजस्समों को तोड़ा, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था, और ये सब करना यूनेस्को के लिए बहुत ही बड़ा धचका था, और उसके बाद से इन मुजस्समों को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। नंबर 5, कोई भी आदमी बात मानने को तैयार नहीं है कि इतने रिमोट किस्म के कंट्री में ही इजाद हुई है ऑयल पेंटिंग। हालांकि बहुत से लोगों का ये मानना है कि जो ऑयल पेंटिंग है ये यूरोप की इजाद है, जो कि यूरोप के एक बहुत ही मशहूर पेंटर जैन बेन एक ने। लेकिन ऐसा हल्की सही है, क्योंकि 2008 में ही इस बात का इंकशाफ हुआ कि
ऑयल पेंटिंग जो है वो अफगानिस्तान से ही शुरू हुई थी, क्योंकि जब 2001 में वही रिसेंट बमियान बुद्धा जिनके बारे में मैंने आपको बताया है, जब उनको तोड़ा गया तो इस बात का अंदाजा लगाया गया कि इन स्टैचूज के पीछे एक बहुत बड़ा केव का नेटवर्क है, और उस केव के नेटवर्क को जब मजीद करके देखा गया तो उसके अंदर बहुत ही ज्यादा पुरानी किस्म की ऑयल पेंटिंग्स मिली, जो कि तकरीबन 7वीं सदी की थी। ये ऑयल पेंटिंग्स बहुत ही ज्यादा पुरानी थी और इन्होंने इस बात को मुकम्मल तौर पर वाजे कर दिया कि ऑयल पेंटिंग की शुरुआत हरगिज़ यूरोप से नहीं हुई, बल्कि इसकी शुरुआत अफगानिस्तान से हुई है। और उस वक्त यहाँ पर चूंकि बुद्ध मत का दौर था तो ये भी बुद्ध मत के लोगों की ही इजाद है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के बहुत ही रिमोट और पाकिस्तान की नेबरिंग कंट्री अफगानिस्तान के चंद बहुत ही रेयर शॉकिंग फैक्ट्स। नेक्स्ट वीडियो में मजीद कंट्रीज के फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा।